नाजरीन आदाब, मैं आपकी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई लेकर। माह रमजान के इस मुबारक महीने की आप सभी देखने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हर साल की तरह इस साल भी रमजान में मैं आपके सामने मुख्तलिफ किस्म की रेसिपीज लेकर हाजिर हुई हूँ। तो आज के एपिसोड की जो पहली रेसिपी है उसका नाम है कश्मीरी मुर्ग टिक्का। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए बोनलेस चिकन, हरी मिर्च का पेस्ट, क्रीम, अंडा, मक्खन, काजू का पेस्ट, सफेद मिर्च का पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, गुलाब की पत्तियों का पाउडर, दही, सिरका, नमक, मैदा और वेजिटेबल ऑयल। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे टिक्के को मैरिनेट करने के लिए। तो हमें चाहिए एक बड़ा सा बोल। सबसे पहले इस बोल में हम डालेंगे अंडा और अंडे को सबसे पहले हमें इस तरीके से फेंट लेना है। इसके बाद अब हम एक एक करके अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे। हरी मिर्च का पेस्ट, जितना तीखा पसंद करें, मैं यहाँ तकरीबन 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब लेंगे हम क्रीम, तकरीबन 2 टेबल स्पून, छोटी इलायची का पाउडर 1 टीस्पून, खुशबू के लिए सफेद मिर्च का पाउडर, ये बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है पैकेट में, तकरीबन ½ टीस्पून, ये भी इसको तीखापन देगा। गुलाब की पत्ती का पाउडर 1 टेबल स्पून, मैदा थोड़ा सा बाइंडिंग देने के लिए तकरीबन 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, अब हम इसमें डालेंगे दही। 1 कप दही हंकड़ का मतलब हुआ कि आप दही लें और उसे मलमल के कपड़े में डालकर लटका दें तब तक कि उसका सारा पानी ना निकल जाए। इस तरीके से दही गाढ़ा हो जाएगा। तकरीबन 1 कप डाल देंगे। सिरका 1 टेबल स्पून, वेजिटेबल ऑयल, कोई भी वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन 3 टेबल स्पून, काजू का पेस्ट 1 टीस्पून, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इस तरीके से सारी चीजों को आपस में मिक्स कर लें। जब स्मूथली एक बैटर बन जाए, इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। देखिए सारी चीजें मिक्स हो गई। अब हम इसमें डालेंगे चिकन की पीसेस। टिक्के के लिए हमें चिकन की पीसेस क्यूब्स में लेनी है, तो आप चाहें तो बाहर कटवा सकते हैं, ये कह के कि टिक्के के लिए चाहिए, या ब्रेस्ट की पीसेस मिलती हैं, आप उनको अपने हिसाब से जितनी बड़ी भी पीसेस चाहिए आप काट लीजिए। तकरीबन 500 ग्राम वो
दिखनी चाहिए कि हाँ चिकन की पीस है। इस तरीके से मिक्स कीजिए। अब इसे हम रख देंगे 2 घंटे के लिए फ्रिज में। दो घंटे के बाद इसे निकालेंगे, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर लाएंगे, ओवन को प्री हीट करेंगे और फिर इसे हम ग्रिल करेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, फ्रिज से चिकन को निकाल कर लाते हैं। इसको हम थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर छोड़ेंगे। जब तक ये रूम टेम्परेचर पर आएगा हम सेट कर लेते हैं अवन। हमें अवन को सेट करना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हम इसको प्री हीट कर लेते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम से कम 10 मिनट के लिए। अवन सेट हो चुका है, अब हमें टिक्के को अरेंज करना है। तो चलिए सबसे पहले मक्खन को पिघला लेते हैं। डाल देंगे इसके अंदर मक्खन। चिकन के ऊपर ब्रश करने के लिए हमें मक्खन की जरूरत पड़ेगी और हम ले लेंगे ट्रे जिसके ऊपर हमें टिक्के को अरेंज करना है। इस तरीके से रखना है हमें। एक एक पीस उठाना है और स्क्यूवर्स के अंदर डालना है और फिर उसे ट्रे पर अरेंज करना है। तो इस तरीके से ऐसे आप इसे उठाइएगा कि जो भी मसाला है वो इसके अंदर लिपट करके आए। चलिए अब इसे करेंगे अरेंज। एक स्क्यूवर्स पे 3 से 4, इसे ज्यादा नहीं। इसे इस तरीके से आपको रख देना है। ख्याल रखिएगा कि नीचे ट्रे हो, वरना सारा मसाला आपके ओटीजी में यानी कि आपके अवन में या तंदूर में नीचे गिर जाएगा। फिर साफ करने में बहुत परेशानी होती है। जब ये थोड़ा ड्राई हो जाए तब आप इसे ट्रे को निकाल सकते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस तीनों में होना चाहिए कि आपस में ना चिपके ये। इस तरीके से मसाला जो है आपके पास ऊपर से इसके ऊपर लगाइए। उसके बाद इसके ऊपर हमें मेल्टेड बटर को स्प्रेड करना है और फिर इसे अवन में डाल देना है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो चलिए मक्खन यहाँ हमने पहले ही पिघला रखा है। ब्रश से लगाएंगे तो जरा आसानी से लगेगा। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप चम्मच से भी इस तरीके से मक्खन को ऊपर से डाल सकते हैं। ब्रश से मसाला जो है वो लगता नहीं है। चम्मच से मसाला चम्मच पर लगने का डर होता है। इस तरीके से मक्खन लगाकर अब इसे हम रख देंगे अपने प्री हीटेड अवन में। आपको ख्याल ये रखना है कि 7 मिनट के बाद इसे आपको बाहर निकालना है और दोबारा से पलट करके जो भी इसका मॉइस्चर है उसे निकाल करके फिर हमें 2 मिनट के लिए इसे वापस से उसमें डालना होगा ओवन में। तो चलिए सबसे पहले 7 मिनट के लिए इसे ओटीजी में रख देते हैं। तो चलिए चिकन टिक्का बिल्कुल तैयार है। 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। निकाल के लेकर आते हैं। अवन बहुत गर्म होगा तो आपको बहुत ख्याल रखना होगा। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। पूरा अच्छा गोल्डन कलर ऊपर आ चुका है। इसको हमने बीच में 7 मिनट के बाद पलटा था और पलट करके नीचे वाली तरफ पर मक्खन लगाया था, तो नीचे वाली तरफ ऊपर आ गई और ऊपर से फिर मक्खन लगाने के बाद इसे ऊपर की रॉड ऑन करेंगे और उसके बाद इसका ये इस तरीके से कलर आएगा। अब इसे सर्व करना है, लेकिन ये बहुत गर्म है तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। स्क्यूअर्स के साथ हम नहीं सर्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्लेट लेंगे और फोक लेंगे
या अगर आप चम्मच से हैंडल कर सके तो चम्मच, और इस तरीके से लेंगे एक एक स्क्यूवर्स और इस तरीके से हमें इसको निकाल लेना है। देखिए चिकन बिल्कुल गल भी गया है, छूने से टूट रहा है। अब हमें करनी है सर्विंग। अब ले लेंगे सर्विंग प्लेट। अभी भी टिक्का बहुत गर्म है, तो आप हाथ को थोड़ा सा इस तरीके से अरेंज कीजिए और सर्व कीजिए। इस पे आप नींबू निचोड़ के भी खा सकते हैं। अगर आपको चाट मसाला पसंद है तो आप इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क के भी खा सकते हैं। ऐसे इसके अंदर किसी भी मसालों की जरूरत नहीं है, इसके अंदर खुद इतने मसाले गए हैं कि आपको ये बहुत ही लजीज लगेगा। तो लीजिए, बनकर तैयार है कश्मीरी चिकन टिक्का। आप इफ्तार पर या खाने पर इसका लुत्फ उठाइए और नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। कश्मीरी मुर्ग टिक्का बनाने के लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन, हरी मिर्च का पेस्ट, क्रीम, अंडा, मक्खन, काजू का पेस्ट, सफेद मिर्च का पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, गुलाब की पत्तियों का पाउडर, हंग कर्ड, सिरका, नमक, मैदा और वेजिटेबल ऑयल। कश्मीरी मुर्ग टिक्का बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बाउल लें, उसमें कच्चा अंडा, हरी मिर्च का पेस्ट, क्रीम, छोटी इलायची का पाउडर, सफेद मिर्च का पाउडर, गुलाब की पत्तियों का पाउडर, मैदा, नमक, दही, सिरका, वेजिटेबल ऑयल, काजू का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मिक्स करें। फिर उसमें चिकन के पीसेस डालकर मिक्स करें और मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दें। जब मैरिनेट हो जाए तो बाहर निकाल लें। फिर एक पैन लें, उसमें मक्खन डालकर मेल्ट कर लें। फिर ओवन की ट्रे लें और चिकन के पीसेस को स्क्वायर्स में डालकर ओवन की ट्रे में रख दें। फिर उसके ऊपर मेल्ट किया हुआ मक्खन लगाकर बेक करने के लिए ओवन में रख दें। जब अच्छी तरह पक जाए तो टिक्के को सर्विंग प्लेट में निकालकर प्याज, नींबू और चटनी के साथ सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज के पहले इफ्तार को तो मैंने आपके लिए खास बना ही दिया होगा और आप मेरी ये रेसिपी जरूर बनाएंगी। अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है चॉकलेट पेड़ा। सुनकर अच्छा लगा? चलिए जल्दी से एक नजर भी डाल लेते हैं हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए कंडेंस मिल्क, कोको पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर, मिल्क पाउडर, देसी घी और पिस्ता। तो इसको बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक नॉन स्टिक पैन की। नॉन स्टिक पैन इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें इन सारी चीजों को उसमें भूनना है, तो वो नीचे चिपके नहीं, वरना पेड़ा जो है वो खराब हो जाएगा। नॉन स्टिक पैन, अभी इसे ऑन नहीं करेंगे, इसमें हमें कुछ सामान डालना है, उसके बाद इसे ऑन करेंगे। तो हम ले लेंगे एक चम्मच। सबसे पहले डालेंगे 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर, 1 कप मिल्क पाउडर, और आधा कप, यानी कि जो हम रेडीमेड कंडेंस मिल्क जब हम लेते हैं तो उस डिब्बे का आधा कंडेंस मिल्क। अब हम ले लेंगे एक लकड़ी का चम्मच हाथ में
और उसके बाद अब हम गैस ऑन करेंगे और हमें इसे अच्छी तरीके से जेंटली मिक्स करना है, इस तरीके से। और इसे हमें लगातार चलाते रहना है तब तक जब तक कि ये पूरा मिक्सचर अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए और हमारे पैन की साइड ना छोड़ने लगे। तो हमें इसे गाढ़ा होने तक चलाना है। देखिए धीरे धीरे इसकी थिकनेस बढ़ रही है और ये गाढ़ा हो रहा है। लकड़ी के ही चम्मच का इस्तेमाल कीजिएगा। स्टील के चम्मच का अगर इस्तेमाल कर रही हैं तो उसके ऊपर आप देसी घी लगा लीजिएगा कि ये चीज उस पर चिपके नहीं। स्लो कर दीजिए गैस, वरना नीचे से चिपक जाएगा तो पेड़े में जलने जैसी महक आ जाएगी। ये देखिए और गाढ़ा, तेजी से गाढ़ा होना ये शुरू हो गया। ये देखिए और इसके अंदर चॉकलेट की खुशबू भी आने लगी। इसको बिल्कुल आटे की तरह बना लेना है। ये देखिए अब आप इसको आराम से पेड़े की शक्ल दे सकती हैं, लड्डू की शक्ल दे सकती हैं। ये इतना गाढ़ा हो चुका है। इसे निकाल लीजिए एक प्लेट में, क्योंकि आपको इसे बांधना है। इस तरीके से निकालकर थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गर्म है। अभी आप इसका पेड़ा या लड्डू नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए। अब ये इतना ठंडा हो चुका है कि आप इसे हैंडल कर सकें, यानी कि इसका पेड़ा बना सकें। तो आपको सबसे पहले घी लेना है, इस तरीके से हथेली पर लगाना है। अब इसे जितना भी बड़ा आप पेड़ा बना रही हैं उतना बड़ा इस तरीके से मिक्सचर को लीजिए और इस तरीके से प्लेट में रख दीजिए। अंगूठे से दबा देने से प्रॉपर पेड़े की शक्ल आ जाएगी। बहुत ज्यादा देर इसे आप ठंडा करने के लिए मत रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीजें हमने डाली हैं उसकी तासीर गाढ़े होने की है, यानी कि बांधने की है। तो बहुत ज्यादा अगर ये बंध जाएगा तो फिर आपको पेड़ा बनाने में दिक्कत होगी। अब ले लेंगे पिस्ता और इसे हमें रख देना है इस तरीके से, जहां हमने अंगूठा प्रेस किया था उस पर। तो लीजिए बनकर तैयार है चॉकलेट पेड़ा। इफ्तार पर बनाइए और सबके साथ इसको खाइए और नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। चॉकलेट पेड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए कंडेंस्ड मिल्क, कोको पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर, मिल्क पाउडर, देसी घी और पिस्ता। चॉकलेट पेड़ा बनाने का तरीका। सबसे पहले एक पैन लें, उसमें कोको पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर, मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क डालकर मिक्स करें और गाढ़ा होने तक चलाते रहें। गाढ़ा होने पर एक प्लेट में निकाल लें, फिर हथेली पर घी लगाकर पेड़ा बनाएं। जब पेड़ा बन जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये मुख्तलिफ किस्म का पेड़ा आपको बेहद पसंद आया होगा। अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। ये जो रमजान है वो कितना अहम हो जाता है हिंदुस्तान में। असल बात ये है कि आप आचरण की उस सभ्यता को विकसित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं जिसके अंदर के इंसानों से प्यार हो। भोजन नहीं करेगा
तो उनकी स्मरण शक्ति और प्रभु के साथ, अल्लाह के साथ ध्यान लगाने की शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे सिस्टम को कैसे बेस्ट तरीके से चैनलाइज करना है, ऑपरेट करना है, इसलिए हमको एक हुक्म दे दिया गया कि फ़र्ज है रोज़ा रखने का। आप तक़र्रुब इलाही हासिल करते चले जाएंगे, गुनाहों से खुद ब खुद आप बचते चले जाएंगे। नवरात्रि और रमजान के मुबारक मौके पर न्यूज़ 18 उर्दू की समाज में पुल बनाने की कोशिश। रोजा और उपवास एक ही एहसास। तू जिसको रोजा कहे, मैं कहता उपवास, दोनों की तासीर में उसका ही एहसास। खास मुज़ाकरा देखिए इतवार पहली रमजान रात 8। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। अब वक्त है टिप्स एंड सोल्यूशन का। आज की जो टिप है कि अगर हमारे पास एल्युमिनियम की स्क्यूअर्स नहीं हैं तो हम चिकन टिक्का को कैसे तंदूर में रोस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास लकड़ी का स्क्यूअर्स है तो आप उसे रात भर पानी में भिगा दीजिए और दूसरे दिन उसे निकाल कर कपड़े से या टिश्यू पेपर से पोंछ करके उसके अंदर अपने चिकन टिक्के को अरेंज कीजिए और तंदूर में रोस्ट कीजिए। उससे कोई हार्म नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आज की टिप आपको बेहद पसंद आई होंगी और आप इसे जरूर आजमाएंगी। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी ऐसे ही दिलचस्प रेसिपीज के साथ। तो कल तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।